जोहार, जय मूल निवासी। मैं रविंद्रा ने और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। हर 10 साल के बाद हमारे देश में जनगणना होती है। वैसे अंग्रेजों के शासनकाल से यानी 1931 से जनगणना होती आई है। वो भी जाति न्याय जनगणना होती थी। आज़ादी के बाद भी जनगणना होती आई है, मगर SC ST की सिर्फ अलग जनगणना होती है। इस देश का सबसे बड़ा तबका पिछड़ा वर्ग यानी OBC है, उनकी जनगणना अभी तक नहीं हुई है। पिछड़ों का अकाउंट ब्राह्मणों के अकाउंट में सम्मिलित है। उस अकाउंट का पासवर्ड भी ब्राह्मणों के पास है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भले OBC नाम की पहचान देकर OBC कहा गया, मगर उनकी अलग जनगणना तत्कालीन प्रधानमंत्री थोर समाजवादी पंडित जवाहरलाल नेहरू इन्होंने नहीं होने दिया। वैसे समाजवादी होने से यानी समाजवादी कहने से कोई समाजवादी नहीं होता है। भारत एक जाति प्रधान देश है। इस देश को बहुजन समाजवादी विचारधारा की जरूरत है। 2014 के लोकसभा के चुनाव के बाद इस देश को स्वयं घोषित पिछड़े व्यक्ति का प्रधानमंत्री मिल गया। वो ब्राह्मणी व्यवस्था का प्रधान सेवक निकला, ये बात अलग है। OBC वर्गों की बड़ी अपेक्षा थी। हमारा कांग्रेस अन्य दलों ने हमारा भला नहीं किया, तो इस बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार हमारा जरूर भला करेगी। 2014 से हर साल बजट घोषित हुआ है, मगर OBC की जनगणना की बात छोड़ो, OBC के लिए 1 रुपए का भी बजट नहीं हुआ है। OBC वर्ग के छात्रों की छात्रवृत्ति खत्म किया। वैसे भी हमारे OBC को एक गो घंटा एक गो बबरवा बजाते रहो और हिंदू मुसलमान करते रहो। इन OBCओं के ऐसे कान फूके गए, अवतार आने वाला है, वही आपका भला कर सकता है। गीता में कहा गया है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजन्म परित्राणाय साधुहा विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थ संभवामि युगे युगे। इसका अर्थ होता है कि मैं प्रकट होता हूँ, मैं आता हूँ जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब मैं आता हूँ। जब जब अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं आता हूँ। सज्जन लोगों की रक्षा करने के लिए आता हूँ, दुष्टों के विनाश करने के लिए आता हूँ, धर्म के स्थापना के लिए आता हूँ और युगे युगे जन्म लेता हूँ। इसी प्रकार हमारे OBC लोगों में ऐसा लगता है कि अवतार कार्य होने वाला है, वही हमारा भला करने वाला है। इस अपेक्षा से हजारों साल से वैसे ही है। इतना संतुष्ट हमारा OBC वर्ग का तबका है। OBC लोगों का ब्राह्मणी व्यवस्था मजबूत करने के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं, उसका जीता जागता उदाहरण मैं बताता हूँ। एक रामदेव बाबा है जो अहीर है जाति से, उसे उठ पटांग बयान देने के लिए रखा गया है। दूसरों को स्वस्थ और सुरक्षित जीवन रखने के लिए योगा बताता है, आयुर्वेद बताता है और Z+ सुरक्षा लेकर घूमता है। 2 दिन पहले IMA के सर चिटनीस डॉक्टर लेले नामक ब्राह्मण ने उनकी औकात निकाली। रामदेव की जगह कोई रामदेव मिश्रा चौबे होता तो ऐसा नहीं होता। ये रामदेव को समझना होगा। ब्राह्मणी व्यवस्था किस प्रकार से आपका इस्तेमाल करती है और फेंक देती है, बदनाम करती है। भारत सरकार ने इसके पहले भी गाँव में टॉयलेट कितने हैं, गाय कितने हैं, बैल कितने हैं, गधे कितने हैं, इसकी गणना किया। शेर कितने, इसकी जनगणना किया। 2021-22 में केंद्रीय बजट में समुद्र के अंदर कितने प्राणी हैं, इसलिए 4000 करोड़ का प्रावधान किया। तो पता चला 4371 प्रकार के समुद्र में प्राणी हैं, उसकी खोज हुई। सिर्फ OBC कितने हैं, इसकी खोज नहीं हुई। फिलहाल OBC वर्गों में बड़े पैमाने पे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास चौधरी पटेल जी है, राष्ट्रीय अति पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामलखन सोनी जी है और OBCओं की अन्य संगठनों द्वारा OBC के नेता जागरूकता अभियान चला रहे हैं। तो OBCओं में बड़े पैमाने में जागरूकता हो रही है। तो केंद्र सरकार ने क्या किया, 2021-22 के लिए कमेटी ऑफ वेलफेयर ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस की लोकसभा सांसद, राज्यसभा सांसद और कुछ राज्यों के विधानसभा और विधान परिषद के विधायकों को लेकर एक कमेटी बनाई। इस कमेटी का अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के सीतापुर के सांसद राजेश वर्मा को बनाया। इस कमेटी में ज़्यादातर भाजपा के सांसद और विधायक हैं। इस कमेटी का अध्यक्ष उत्तर प्रदेश का बनाया ताकि 2022 के चुनाव इस कमेटी के नाम पर पिछड़ों के वोट लेने के लिए भुनाए जा सकते हैं।
अभी अभी कोरोना की दूसरी लहर से मोदी और अजय सिंह बिष्ट यानी आदित्यनाथ योगी की पूरी बैंड बजाई, बड़ी बदनामी हो रही। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा के नेताओं ने मीटिंग बुलाई कि 2022 के जो उत्तर प्रदेश के चुनाव हैं वो चुनाव कैसे जीते, क्योंकि भाजपा को चुनाव फर्स्ट है, बाद में जनता जाए भाड़ में। पिछले 2016 में चुनाव हुए, केशव प्रसाद मौर्य, स्वतंत्र देव सिंह, अनुप्रिया पटेल जैसे पिछड़ों के नेता का जो जनाधार है उसका इस्तेमाल किया और चुनाव जीता, और केशव प्रसाद मौर्य के लिए उप मुख्यमंत्री पद का टुकड़ा फेंक दिया। अब ऐसा ही होगा, सांसद राजेश वर्मा का इस्तेमाल होगा। कहा जा रहा है अजय सिंह बिष्ट अब मंत्रिमंडल में बदलाव करने वाले हैं। अनेक भाजपा के पिछड़े वर्ग के अनुसूचित जाति के विधायकों की मंत्री बनने की ख्वाहिश, यानी 1 साल की लॉटरी लगने वाली है। ज़्यादातर पिछड़े वर्ग के लोगों को पोजीशन दिया जाएगा, पावर नहीं दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने पिछड़ों की एक कमेटी घोषित किया, मगर ओबीसी की जनगणना की बात नहीं हो रही है। 2021 का आधा साल खत्म होते जा रहा है, फिर भी ओबीसी जनगणना की बात छोड़ो, राष्ट्रीय जनगणना महत्वपूर्ण होती है, उसकी भी जानकारी सरकार के किसी साइट पर नहीं है। जिस प्रकार देश में एससी, एसटी और अल्पसंख्यक समुदाय है, जो मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, आदि लोगों पर बड़े पैमाने पे अन्याय अत्याचार हो रहा है, वैसे ही पिछड़ों पर भी अन्याय अत्याचार बढ़ रहे हैं। पिछले साल उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ जिले में पटेलों के बस्ती में ब्राह्मणों ने उनके घर जला दिए, उनके घर उजाड़ दिए, तब कोई हिंदू मुस्लिम करने वाला नहीं आया, कोई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की संगठनाएं सामने नहीं आई। वही बिहार के पूर्णिया जिले में मझगांव में कुछ दबंग मुसलमानों ने अनुसूचित जाति के लोगों के घर जलाए, तो हिंदू मुसलमान करने सारे के सारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो संगठन है बिल के बाहर निकल आए। वैसे ही एससी एसटी के नेताओं पर पुनः पैक्ट लगा हुआ है, उनके समुदाय पर अन्याय अत्याचार होता है तो संसद विधानसभा में वो चुप बैठे रहते हैं। उसी प्रकार ओबीसी के नेताओं पर अघोषित पुनः पैक्ट लगा हुआ है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर तो इनको टूल और स्टूज कहते हैं। बाबा साहब के शब्दों में कहा जाए तो ओबीसी के सबसे बड़े टूल और स्टूज नरेंद्र मोदी बन गए हैं। पिछड़ों ने पिछले 7 साल से आस लगाई थी, अब उनका भ्रम मिट गया है। फिर से उनमें राहुल गांधी में गांधी जी की आत्मा दिखाई दे रही है, और वो कांग्रेस हमारा भला करेगी ऐसा लग रहा है। जिस कांग्रेस ने तत्कालीन वित्त मंत्री 28 कैबिनेट के प्रमुख प्रणब मुखर्जी को काम दिया था और उन्होंने ओबीसी जनगणना का आश्वासन दिया था, मगर उनकी द्वारा ओबीसी की जनगणना नहीं हुई। कांग्रेस भी ओबीसी के लिए कुछ नहीं कर सकती है। कुल मिलाकर देखा जाए हालत ऐसी है, सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। ओबीसीओ की जिंदगी ऐसी तमाम होगी। आज के लिए इतना ही। सभी दर्शकों को धन्यवाद।